अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ये कुकिंग व्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं टिक्का क्रीमी पास्ता। तो ठीक है, इसके लिए मैंने पानी ले लिया है, उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसमें 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है और 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ मैं करूँगी चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स। तो आप चिकन ले लें और इसके छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग कर लें और इसको हम मैरिनेट करेंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कट करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह आप तमाम चिकन को कट कर ले। और मैंने यहाँ पे 300 से 350 ग्राम जो है वो चिकन लिया है। तो तमाम चिकन कट हो चुका है। ये लिया है 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट। तो इससे इस तरह अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको एक बाउल में सेपरेटली 15 से 20 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख दिया है एट रेस्ट पॉइंट। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पानी बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम्स पीनी पास्ता और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का पास्ता भी ले सकते हैं और जो भी आपको डिज़ाइन और इस तरह पसंद हो। ठीक है, उस तरफ हम जो है जैसे ही एक तरफ हमारा पास्ता बॉईल हो जाएगा और दूसरी तरफ हम अपने पास्ता की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक और 1/8 कप जो है वो मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल किया था। जैसे ही गार्लिक जो है वो सोते हो जाएगा और उसमें हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। और इसे तब तक फ्राई करेंगे या भूनेंगे जब तक चिकन का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं कि पानी जो है वो नहीं है बिल्कुल भी चिकन का और नीचे ऑयल नज़र आ रहा है। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो दड़ा मिर्च शामिल करेंगे और तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। एज़ आपकी पसंद के मुताबिक जो आपको पसंद है, किसी कंपनी का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, नेशनल का ले सकते हैं, शान का ले सकते हैं और एक पार्लर वालों का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो सोया सॉस शामिल की है, हाफ़ कप जो है वो मैंने टमाटो केचप शामिल की है और 1/4 कप जो है वो चिली गार्लिक सॉस शामिल की है। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप ऑफ मायोनीज़। इसे अच्छे से कप से उतार लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो उधर हमारे जो है पास्ता है वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दें और पास्ते को स्टेनर में डालकर स्टेन कर लें। मैंने गर्मा गर्म पास्ता वैसे ही अपने पास रख लिया है और इसमें हम 1 कप जो है वो हैवी क्रीम शामिल करेंगे, अच्छी मज़े की, अनस्वीटन होनी चाहिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम अपने इसमें पास्ता शामिल कर देंगे। पास्ता शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से कोट करेंगे कि एक एक जो पास्ता है उससे हमारा जो टेक्सचर है, जो क्रीमी हम लोगों ने फ्लेवर क्रिएट किया है, वो हर एक एक पास्ता के ऊपर कोट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े का क्रीमी पास्ता रेडी है। तो होपफुली कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।